स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ संख्या 3। इस पाठ में जिसका शीर्षक है नादान दोस्त। नादान होता है नासमझ, जिसे चीजों के बारे में ज्ञान नहीं होता, पता नहीं होता, जो नादानियां करता है, बिना सोचे समझे काम कर देता है, उसे क्या कहते हैं? नादान। तो कुछ काम हम करते तो अच्छे के लिए हैं, लेकिन वो हमसे नादानी में, नासमझी में हमसे गलत हो जाते हैं और फिर हमें पछतावा होता है कि हम करते तो अच्छे के लिए होते हैं, लेकिन समझ ना होने की वजह से कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अच्छा करने पर भी हमसे क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो ऐसी ही एक स्टोरी यहाँ पे, एक कहानी आपके इस पाठ में बताई गई है कि दो बच्चे होते हैं जो चिड़िया के, छोटे छोटे बच्चे अंडों को देखते हैं, चिड़े और चिड़िया की हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो अनजाने में, नासमझी में चिड़िया के अंडों को छू लेते हैं और चिड़िया फिर उन अंडों को नहीं सेती है, जिनसे बच्चे नहीं निकलते हैं, और चिड़िया उनसे रुष्ट होकर के वहां से भाग जाती है। और इस बात पे दोनों बच्चों को बड़ा पछतावा होता है कि उन्होंने कुछ अच्छे के लिए किया था, लेकिन उनसे कुछ गलत हो गया। तो इस बात पे वो दोनों प्रायश्चित करते हैं। तो इस पाठ को लिखा है प्रेमचंद जी ने, और प्रेमचंद जी बहुत मार्मिकता से चीजों को समझते थे, गहराई से समझते थे, फिर उसके बाद वो उस चीज को लिखते थे। तो प्रेमचंद जी का नाम हिंदी साहित्य में बहुत प्रसिद्ध लेखकों में से होता है। उन्होंने इस कहानी को लिखा है। तो आइए अब इस कहानी को हम पढ़ते हैं। केशव के घर के कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए। कार्निश क्या होती है भाई? घर की छज्जी, जो छोटा छज्जा होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्निश। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निश के सामने पहुंच जाते हैं। आंखें मलता क्या होता है? जब जैसे सुबह उठ के हम ऐसे आंखों को रगड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? आंखें मलना। तो दोनों सुबह उठते ही कहाँ पहुंच जाते थे? छज्जे के पास पहुंच जाते थे, जहां पे चिड़िया ने अंडे दे रखे थे। चिड़ा और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती। यानी कि दूध और जलेबी की तुलना में उनको चिड़े और चिड़िया को देखना बहुत अच्छा लगता था। शुद्ध क्या होता है? होश होना, मतलब उनको दूध और जलेबी का भी होश नहीं रहता था, यानी कि वो उसकी भी चिंता नहीं करते थे, याद नहीं रहता था उनको। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह के निकलेंगे, इस तरह के विचार दोनों बच्चों के दिमाग में चलते रहते थे। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। न अम्मा को घर में काम धंधों से फुर्सत थी और न ही उनके बाबूजी को। दोनों बच्चे आपस में ही बेचारे सोच लेते थे, आपस में पूछ लेते थे, लेकिन कोई भी बड़ा उनके सवालों का जवाब देने वाला नहीं था। श्यामा कहती है, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फूल से उड़ जाएंगे? केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता है। विद्वानों जैसे मतलब अपने आप को बहुत बड़ा और समझदार समझता है। नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे? श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी? केशव इस पेचीदा सवाल का कुछ जवाब न दे सका। पेचीदा मतलब अटपटा जो सवाल होता है उसका। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठे। अधीर होना मतलब धैर्य से रहित होना, विचलित होना, उतावला होना। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ था।
उन्होंने कल्पना की, उन्होंने सोचा कि अब तो 3-4 दिन हो गए, उनमें से बच्चे निकल आए होंगे, तो अब बच्चों को खाना भी चाहिए, तो उनको खाना कहाँ से देंगे, क्या खाएंगे, तो उन सब की प्लानिंग में वो चिंतित हो रहे थे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर भी जाना नहीं पड़ेगा। केशव, नहीं, तब क्यों जाएगी? श्यामा, क्यों भैया, बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। अब श्यामा ने कहा कि भैया, क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी? धूप भी तो लगेगी, अब उनके छाया के लिए भी प्रबंध करना चाहिए। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की प्याली और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। स्वीकृत होना, स्वीकार कर लेना। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। माँ की आंख बचाकर मतलब अपनी मम्मी से छुप करके मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर लिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं? चांदनी मतलब ऊपर जो चादर वगैरह बांधी जाती है उसके लिए। तो उसके लिए अब कपड़ा कहाँ से लाएं? फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे? और छड़ियां खड़ी होंगी कैसे? छड़ियां क्या होती है भाई? स्टिक जो होती है ना, डंडी, जिनके ऊपर जैसे अपन 4 डंडियां खड़ी करके और उसके ऊपर चादर वगैरह कुछ बनाते हैं इस टाइप से, तो उसे क्या कहते हैं हम? चांदनी। जैसे ये है आपका इस तरह से, ठीक है। तो ये किसके ऊपर टकी हुई है? चादर इन पिलर्स के ऊपर। ये पिलर हैं, तो वो इन छड़ियों की बात कर रहे हैं कि ये छड़ियां कहाँ से लाएंगे? नहीं तो छड़ियां नहीं लाएंगे तो ऊपर चादर रुकेगी कैसे, नीचे छाया कैसे होगी? तो इस प्रकार की वो बातें दोनों बच्चे कर रहे हैं। केशव बड़ी देर तक उधेड़बुन में लगा रहा। उधेड़बुन में मतलब किसी चीज के बारे में सोचना। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न आएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। हिकमत मतलब उपाय, तरीका। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में, सुराख क्या होता है भाई? होल, जो छिद्र होता है बीच में, उसे क्या कहते हैं? सुराख। और उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। ठूंसना मतलब उसमें पुश करके, धकेल करके उसमें कोई चीज डालना। तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप आएगी? श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई, लेकिन बच्चों की आंखों में नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके मतलब सांस बंद किए, मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे से शिटकनी खोलकर बाहर निकल गए। अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। हिफाजत क्या होती है भाई? सुरक्षा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उससे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर के स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरफ ज्यादा दबाव पाता जरा सा हिल जाता था। उस वक्त केशव को अपनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, यह उसी का दिल जानता है। दोनों हाथों से कॉर्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़ वरना उतरकर मारूंगा।
मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते थे। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हुए हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला वहां नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, कहे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं। अब श्यामा भी बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, वो कहती भैया हमें भी अंडे दिखा दो, कितने बड़े बड़े हैं। श्यामा दौड़कर, हमें भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़ कर के टुकड़ा लाई। चिथड़े क्या होते हैं भाई? कपड़े के फटे पुराने कपड़े के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको क्या कहते हैं? चिथड़े। केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया, उसकी कई तह करके एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछा करके तीनों अंडे धीरे से उसके ऊपर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। वो भी अंडों को देखने के लिए, बच्चों को देखने के लिए एक्साइटेड हो रही थी और वो अपने भाई से कहती है कि तुम नीचे आ जाओ, मैं भी देखना चाहती हूँ। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर गया। आहिस्ता से मतलब धीरे से। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी, कहे कि तूने ही चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। इस तरह से दोनों में आपस में बातचीत हुई। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती हैं। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां थी वहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, पहले ही कह देता हूँ। वो अपनी बहन को डांटता है कि मम्मी को बताया तो तेरी पिटाई कर दूंगा। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते तेरे, कि नीचे गिर जाती तो सर के 4 टुकड़े नहीं हो जाते? श्यामा, हो जाते तो हो जाते, देख लेना, मैं मम्मी से कहूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर लगा कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह ना दे अंडे न दिखाए थे। उसे डर था कि तूने अंडे नहीं दिखाए, अब शायद श्यामा तेरा नाम ले सकती है, क्योंकि वो तुझसे चिड़ी हुई है। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या फिर कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता कि दोनों में से कोई भी बातें हो सकती है। हो सकता है कि वो अपने भाई से प्रेम करती हो, इसलिए उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया हो, या फिर ऐसे भी उसे लगा हो कि मम्मी को बताएगी तो मम्मी कहेगी कि तू इसका साथ क्यों दे रही थी, तो दोनों की पिटाई होगी, इसलिए उसने मम्मी से नहीं बताया। श्यामा ने पूछा, केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया।
सॉरी हम ऊपर रह गए। इतने में कोठरी का दरवाजा किवाड़ किसने खोला? केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा मोहब्बत के मारे उसका नाम नहीं ले रही थी। माँ ने दोनों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे पंखा झलने लगी। पंखा झलना क्या होता है? जो हाथ वाला पंखा होता है उससे हवा करना। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक मतलब अचानक से। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। सॉरी, वो ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था, संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उसके पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए हैं। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे हुए पड़े हैं और उनसे कोई चूने जैसी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। चेहरे का रंग उड़ना मतलब घबरा जाना। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी ही चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माँ, तू वहां पहुंचा कैसे? श्यामा चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। अब श्यामा उसकी सारी स्टोरी अपनी मम्मा को बताती है। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। चिड़िया के अंडों को जब हम छू लेते हैं तो फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती है, और जब तक चिड़िया अपने अंडों को सेती नहीं है उसमें बच्चे पैदा नहीं होते हैं। तो श्यामा ने डरते डरते पूछा, क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट तूने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी भी रो पड़ता है। दोनों चिड़िया वहां फिर कभी दिखाई नहीं दी। तो ये था आपका पाठ नादान दोस्त। इसके शब्दार्थ मैं आपको लिखवा देता हूं, अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना, क्वेश्चन आंसर में सेंड कर दूंगा आपको। कार्निश होती है दीवार की कंगनी। मिटा देता हूं मैं शब्द।
शब्दार्थ लिख देता हूं आपके शब्दार्थ। कार्निस, दीवार की कंगनी या छज्जा। इसके बाद है आपका तसल्ली सांत्वना। तसल्ली सांत्वना। इसके बाद है दिलास फुर, पेचीदा, उलझन वाला। पेचीदा, उलझन वाला, अधीर, उतावला। अधीर, उतावला, सुराख, छेद। सुराख, छेद, हिकमत, युक्ति, उपाय। हिकमत, उपाय। चिथड़े, फटा पुराना कपड़ा, हिफाजत, रक्षा। हिफाजत, रक्षा, चिथड़ा, फटा पुराना कपड़ा। और उसके बाद है आपका आहिस्ता, धीरे से। आहिस्ता, धीरे से। यकायक, अचानक। कायक, अचानक। इस वीडियो को देख करके बेटा पहले चैप्टर को रीड आउट करना, समझना है साथ साथ में, और फिर उसके बाद आपको ये वर्ड मीनिंग राइट डाउन करने हैं, और क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो आपको नोटबुक में राइट डाउन करने हैं। ओके, ओके, बाय, सी यू।